हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे पंचप्रयाग। और ये जो पंचप्रयाग है ना, ये गंगा नदी तंत्र का ही भाग है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो पंचप्रयाग आखिर है क्या, किन्हें कहते हैं पंचप्रयाग, कौन कौन सी जगह को कहते हैं, ये सारा यहाँ पर हम जानेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में एक ना एक देखने को मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। ये पूरी अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पंचप्रयाग बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो आपको ये देखिए, ये दिख रहा है गंगा का पोर्शन, इनको देखिए यहाँ पर हमने गंगा कहा। और ये आपको देवप्रयाग की पोजीशन दिख रही है, यहाँ पर गंगा है ये। और फिर ये पूरा गंगा का नदी तंत्र ये चल रहा है, ये जबकि चल यहाँ से रहा है। ठीक है, तो कौन सी नदी किधर से मिली है, पूरा गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत है। लेकिन यहाँ पर जो पंचप्रयाग पोर्शन है वो ये है, सतोपत ग्लेशियर से निकलती हुई अलकनंदा और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई भागीरथी नदी, इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ साथ ये नदियाँ जो जुड़ती हैं यही प्रयाग बनाती हैं, 5। ठीक है, तो इनको हम जानेंगे, इनकी एक इमेज देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत पंचप्रयाग कौन से हैं। तो ये देखिए, ये आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो अभी मैंने सतोपत और वो आपको बताए थे पहाड़ी, वो बद्रीनाथ केदारनाथ जो बच्चे जाते हैं उनको सबको पता होगा। तो ये मंदाकिनी है। और यहाँ से ये देखिए, ये बद्रीनाथ से जब ये निकली सतोपत पहाड़ी से, तो ये जो नदी है वो अलकनंदा नदी कहलाती है। यहाँ पर ये नाम दिख रहा होगा आपको, इसको थोड़ा सा मैं पेन को पतला कर लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ये सतोपत पहाड़ी है, इससे ये जो निकल रही है ब्लू कलर से, ये अलकनंदा नदी है, यहाँ पर लिखी है। जब पहली जगह पर धौली गंगा यहाँ पर आके इनसे मिलती है, जहाँ पर संगम होता है अलकनंदा का और धौली गंगा का। अब एक बात याद बताऊँ आपको कि पंचप्रयाग आप जब पढ़ेंगे ना, तो पंचप्रयाग में सबसे पहला जो एक नदी सब में चलेगी कॉमन, वो है अलकनंदा। ये याद रखिएगा, अलकनंदा नदी का ही मिलन जिससे होता रहेगा, वहाँ पर नए नए नाम मिलते रहेंगे 5 जगह पे। तो ये अलकनंदा नदी चल रही हैं। ठीक है, अलकनंदा का जब धौली गंगा से मिलन हुआ वहाँ पर, तो वो बन गया विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु से ऐसे याद कर सकते हैं आप, विष्णु से मतलब विष से याद कर लेंगे, और धौली का मतलब धोलो। ठीक है, विष धोलो, तो जहाँ पर धौली गंगा अलकनंदा से मिलेंगी वो विष्णु प्रयाग हो गया। अब यहाँ पर अलकनंदा आगे बढ़ती हैं और वो मिलती हैं नंदाकिनी नदी से, ये नंदाकिनी है। ठीक है, ये अलकनंदा तो चली रही हैं सीधे, यहाँ पर मिलन हुआ, ये बन गया नंद प्रयाग। ये यहाँ पर लिखा है नंद प्रयाग, तो पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग। फिर ये अलकनंदा आगे बढ़ती हैं तो नंदाकिनी नदी और नंद, ये तो आपको याद ही हो जाएगा, एन से है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती हैं और यहाँ पर ये मिलती हैं पिंडार नदी से। ठीक है, पिंडार नदी से, पिंडार में भी आपको देखना है, ये इस तरह से ये आता है। ठीक है, और कर्ण में भी ये ड़ा आता है। ठीक है, इससे याद रख लेना। तो यहाँ पर ये कर्ण प्रयाग कहलाता है। और यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, पिंड विसर्जन जो होते हैं ना लोगों के मरने के बाद, वो इसलिए यहाँ पर ये कर्ण प्रयाग यहाँ पर है। तीसरा ये हो गया। और चौथा क्या है, यहाँ पर ये तीनों नदी इस साइड से मिल रही हैं, लेकिन फिर यहाँ से ये मंदाकिनी नदी मिलती है, ये नंदाकिनी है यहाँ पर, और ये मंदाकिनी नदी दूसरी डायरेक्शन से मिलती हैं जो कि केदारनाथ से आती हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, केदारनाथ से आती हैं। और जब ये मिलती हैं अलकनंदा से यहाँ पर, तो ये कहलाता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग, रौद्र रूप, तो मंदाकिनी बहुत दूर से आ रही हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, ये दूसरी डायरेक्शन से है। 4 हो गए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और 5वें प्रयाग है देव प्रयाग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ही यहाँ नदी का नाम बदल जाएगा। तो ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है, 4 जो उत्तराखंड के यहाँ पर आपको मैं बताऊँ वो हैं, जो पुण्य के काम के लिए लोग जाते हैं, चार दर्शन करने जाते हैं 4 जगह। तो आपको पता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाते हैं, यहाँ से यमुना नदी निकलती हैं। तो ये वहीं की बात है। तो जब ये गंगोत्री से यहाँ पर ये भागीरथी नदी मिलेंगी, गंगोत्री से आएंगी, और कौन सी होंगी ये नदी, भागीरथी। ठीक है, और ये किससे मिलेंगी, अलकनंदा से। तो यहाँ पर ये बन जाएगा देव प्रयाग। ठीक है,
और यहाँ पर ही जाकर आगे जाकर इनका नाम पड़ जाता है गंगा, जहाँ से भागीरथी और अलकनंदा मिली हैं और वो बन गया देवताओं का स्थान। और देवप्रयाग बनते ही ये एक जो जलधारा बन गई, ये गंगा के नाम से आगे चलती हैं। ठीक है, फिर ये यमुना भी आगे जाके मिल जाती हैं। कहाँ पर मिलती हैं ये बताइएगा, गंगा जी में। तो इस तरह से ये पूरा इसमें दे रखा है। तो ये पांचों प्रयाग आपको समझ में आ गया। अब इनकी मैं आपको थ्योरी जो किस तरह से होती है तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो अभी हमने इमेज में देखा वही पंच प्रयाग के नाम है। सबसे पहला विष्णु प्रयाग था। विष्णु प्रयाग में देखो सब में कॉमन कौन सी है, अलकनंदा नदी। तीनों में, चारों में, तीनों चारों नहीं पांचों में। ठीक है, पांचों में क्या है, अलकनंदा नदी कॉमन है। और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी किससे मिलती है, धौलीगंगा नदी से। नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी से मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी, ये कर्ण गंगा भी कहते हैं इन्हें, और पिंडर नदी भी कहते हैं। ठीक है, पिंडार नदी कहते हैं, पिंडर नदी पिंडार नदी एक ही बात है। तो कर्ण गंगा भी कहते हैं। ये यहाँ पर ये देखिए लिखा है। तो कर्ण गंगा अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ जाएंगे कर्ण प्रयाग है। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती हैं और देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती हैं, जिसके बाद ये सम्मिलित जलधारा जो है गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, और ये चीज़ भी याद रखना कि ये तीनों जो है इस डायरेक्शन से मिली थी यहाँ पर, यानी कि किस तरफ, उत्तर से वो इधर पूरब से पश्चिम की तरफ है ना। और ये दोनों हैं, ये पश्चिम से पूरब की तरफ इस तरह से मिली थी ये दोनों। तो ये जलधारा किससे किधर चल रही हैं ये भी ध्यान रखना, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरे पंच प्रयाग मैंने आपको बताए। ये अगर आप इस वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो बिल्कुल रट जाएंगे। अब देखिए गंगा नदी तंत्र पर ये फिर से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर था ये सतोपत ग्लेशियर से, है ना। और ये कौन सी जगह थी ये भी बताइएगा। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकली थी। ये कौन सी जगह थी, किसके दर्शन होते हैं, ठीक है, बद्रीनाथ और केदारनाथ, या बद्रीनाथ या केदारनाथ। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकली। और ये देखिए पूरा भागीरथी जब यहाँ पर मिली तो ये देवप्रयाग बन गई, गंगा बन गई। अब यमुनोत्री से यमुना नदी निकली और वो कहाँ मिलेंगी, प्रयागराज में। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिल रही हैं। इस तरह से गंगा ग्लेशियर में पूरा है। राम गंगा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ पर मिलती है गंगा में, तो ये कन्नौज एक जगह है, वहाँ पर मिलती हैं जाके। किस, ये दिशा पूछी जाती है। ठीक है, डायरेक्शन की, कौन सी डायरेक्शन से गंगा में, किस डायरेक्शन से कौन सी नदी मिलती है, इस तरह के क्वेश्चन है। तो गंगा नदी तंत्र भी हम पूरा पढ़ेंगे। अभी पहले आपको पंच प्रयाग मैंने आपको बताए हैं। अगर पंच प्रयाग ये आपको समझ में आ गए हैं तो लाइक कर दीजिए चैनल को और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ये होते हैं पंच प्रयाग। जो लोग गए होंगे ना बद्रीनाथ और केदारनाथ, उनको अब हर जगह आपको दिख रहे होंगे, बोर्ड भी दिखते हैं वहाँ। और वहाँ गंगा जो ये अलकनंदा के साथ दूसरी जिन नदियों का संगम होता है वो भी सब दिखता है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।